इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर मध्य प्रदेश। अध्यक्ष श्री राकेश कांसल जी। मोबाइल नंबर 9425132030। महामंत्री राकेश जैन अमरोद। मोबाइल नंबर 9425131933। कोषाध्यक्ष सुनील जैन अखाई। मोबाइल नंबर 9893133140। गुरुदेव के चरणों में नमन करता राशि जैन ज्योतिष नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की पावन धरा अशोकनगर स्थित श्री दिगंबर जैन गंज मंदिर में लोक कल्याण महामंडल विधान एवं षोडश कारण वृहद आराधना का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 16 सितंबर 2023 तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में आज के भाग में हम आपको दिखाएंगे कार्यक्रम के तृतीय दिन अर्थात 3 सितंबर के अति मंगलकारी दृश्य। तो आइए दर्शकों, बिना देरी के अवलोकन करते हैं इस मांगलिक कार्यक्रम के भक्तिमय दृश्यों का। मध्य प्रदेश की पावन धरा अशोकनगर स्थित श्री दिगंबर जैन गंज मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 16 सितंबर 2023 तक लोक कल्याण महामंडल विधान एवं षोडश कारण बृहद आराधना का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन विधान के प्रमुख पात्र सौधर्म इंद्र परिवार, श्री जिनेंद्र कुमार, श्री महेश कुमार जी अनुपम कलेक्शन, श्रीमान संतोष कुमार जी, श्रीमती शशि बेलई परिवार, श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान सुभाष कुमार जी, श्री राजीव कुमार जी जाट परिवार एवं श्री अमित कुमार, श्री अविरल जैन भारेल अशोकनगर परिवार के साथ अनेक भक्त अपने परिवार सहित सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। कार्यक्रम के तृतीय दिन यानी 3 सितंबर 2023 के दिन की शुरुआत प्रतिदिन की भांति सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा प्रभु के अभिषेक करने के साथ हुई। नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाभिषिच्यामि ते स्वाहा। प्रभु के अभिषेक के पश्चात शुद्ध मंत्रोच्चारण के मध्य पुण्य प्रतापी भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। ओम श्री विश्वभादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम धिया यह मुत्तचा सिद्धिं तन्मन्तु सद्धर्म कार्येषु यह मुत्तचा सिद्धिं प्रयच्छन्तो नमः। जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के बाद श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर समवचरण पर विराजमान किया गया और इसी के साथ ही विधान पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें समस्त धर्म स्नेही बंधुओं ने प्रभु के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के साथ साथ संगीतबद्ध वातावरण में भक्ति नृत्य के माध्यम से प्रभु के प्रति अपने भावों को प्रकट किया। इसके पश्चात ही परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग का आगमन हुआ। जिनेंद्र प्रभु को नमन वंदन कर पूज्य गुरुवर सिंहासन पर विराजमान हुए। तदोपरांत समस्त पुण्य प्रतापी भक्तों ने पूजन के मध्य शुद्ध मंत्रोच्चारण के बीच क्रमवार मंडल पर श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं श्री सत्यानि व्रत पंचातिचार शील व्रतेषु नतिचार भावनाई अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ब्रह्मचार्याणु व्रत शील व्रतेषु नतिचार भावनाई अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर चित्रानावरण किया।
हम तक नाम प्रेषित करें। देखो एक टिकट में 4 मजा मिल रहे हैं आपको, साथी धन्य करने का परम सौभाग्य जिनवाणी चैनल पर दिखाया जाएगा तो उसमें भी देखने का परम सौभाग्य। एक टिकट में 5 मजा है, जो भी श्रावक श्रेष्ठी बनकर। गुरु भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग को मां जिनवाणी भेंट कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के बाद श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव सहित पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में पुष्प, जल, धूप, अर्घ्य एवं अन्य सामग्री समर्पित कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। ओम रूम श्री परम पूज्याचार्य गुरुवर सदाष्टार्जव सागर महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामते। इसी के साथ ही संगीत की बहती लहरियों के मध्य पूज्य गुरुवर के समक्ष गुरु भक्तों ने नाचते झूमते हुए गुरु भक्ति की। नाचल की अदर कंब नत बन के। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत। और अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज के श्री मुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने उपस्थित समस्त पुण्य प्रतापी भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। लोक कल्याण महामंडल विधान का आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज और पंचायत कमेटी की पंचायत कमेटी सकल दिगंबर जैन समाज एक ही है, अलग अलग कहाँ है भाई। जिनके ऐसे आयोजकत्व में, उनके आयोजन के इस पुरुषार्थ से और व्रतियों के महापुण्य से, जिन्होंने 16 कारण व्रत लिए हैं, उनके महापुण्य से, उद्यापन करने वालों के भी बड़े पुण्य से, और यहाँ पर जो प्रायोजक बने हैं उनकी बहुत बड़ी उत्कृष्ट भावना से यह विधान बहुत मंगलमय स्वरूप सबके ज्ञान वर्धन का, भावना विशुद्धि का कारण बन रहा है। समोषण की रचना और इस प्रकार के महा आयोजन की यह एक विशेषता है कि जिसमें हमें अगर गुरु सानिध्य मिलता है और उनसे कुछ इसकी महिमा सुनने को मिलती है तो जीवन हमारा धन्य होता है। ये वाणी सब प्रभु की है, गुरुओं की परिपाटी से आ रही है, और हम ऐसी 16 भावनाओं को जो तीर्थंकर बनाने में कारण है सुन रहे हैं। दर्शन विशुद्धि बने संपन्नता तो हुई, आज शील वृत्ति स्मृति 4 भावना का प्रसंग है, उसी के अर्घ यहाँ पर चढ़ाए गए। शील और व्रत की बात है। आचार्य पूजपा स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि जब मूल व्रत अहिंसादि और उनकी रक्षा के लिए शील सदृश
मूल व्रत अहिंसादि का पालन करते हुए उनकी रक्षा के लिए शील व स्वरूप क्रोधादि कषायों का त्याग करना शील व्रते सुविचार भावना है। शील और व्रतों में निरतिचार रहना वही अनतिचार है, अतिचार से रहित होना। तो देखिए, कई बार फसल लगाने के पहले बाड़ लगाई जाती है और कई बार फसल लगाने के बाद बाड़ लगाई जाती है, कई बार फसल लगाने के पहले भी लगाई जाती है। इन्होंने तो बाढ़ की चिंता पहले की है, पहले शील का शब्द आया और फिर व्रत की बात आई। वास्तव में हमें इन कर्म चोरों से सतर्क होने के लिए पहले बाड़ लगाने को बोल दिया कि कब फसल नष्ट हो जाए, कौन क्या कर दे, इसके पहले अपनी व्यवस्था बना लो। तो वास्तव में आजकल मकान वगैरह बनाते हैं, पहले कंपाउंड बना लेते हैं, इसके बाद ही मकान शुरू करते हैं। तो वैसे ही हमें कोई भी अच्छी उत्कृष्ट वस्तु को पाने के पहले उसकी रक्षा की व्यवस्था बना लेनी चाहिए। ठीक है, भावनात्मक पुरुष से तो बना ही नहीं। तो पहले व्रतों को लिया जाता है और गुरु कहते हैं कि देखो इसको निरतिचार पालना है, इसलिए तुमको कुछ और बातें ध्यान रखना है। जैसे आप जब किसी चिकित्सक के पास जाते हो तो वह बोलता है कि देखो भाई दवा तो देंगे लेकिन पहले इसकी सुरक्षा, परहेज तुम्हें करना होगा। परहेज किए बिना हमारी दवा 100% काम नहीं करेगी और ना तो ये भी समझ सकते हो कि कुछ काम बनेगा ही नहीं, तुम्हें परहेज रखना पड़ेगा, अपत्य का सेवन नहीं करोगे। इस बात का ज्ञान उसे दे देते हैं। तो यही चीज है, हमारे आचार्यों ने हमें दोनों चीजें दी हैं, व्रत भी और उसकी रक्षा के लिए शील भी दी। शील बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे अनुव्रतों में 5 अनुव्रत होते हैं और सप्तशील होते हैं। अहिंसादि 5 अनुव्रत होते हैं और उसमें 4 शिक्षाव्रत या 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत शील होते हैं। तो अनुव्रत है, उसके बाद उसकी रक्षा के लिए शील है। जैसे अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमानुव्रत। मुनि के लिए अनुव्रत नहीं होता है, वे महाव्रती होते हैं। तो पहले मैंने कहा कि अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन व्रतों का पालन करना, क्रोधादि कषायों का त्याग करना। तो व्रत और शील दोनों हो गए। और श्रावकों की अपेक्षा से कि 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत। 3 गुणव्रत में दिग्व्रत, अनर्दंड वृत्ति व्रत और भोगो भोग परिमाण, ये रत्न करंडक की अपेक्षा से। और फिर 4 शिक्षाव्रत, देशावकाश, सामायिक, प्रोषदोपवास और बैयाव्रत, ये 4 शिक्षाव्रत होते हैं। तो 5 अनुव्रतों की रक्षा के लिए सप्तशील होते हैं, बाढ़ के समान होते हैं। ये हमारे व्रतों में विशुद्धि बढ़ाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इनका पालन करना चाहिए। मुख्यतः तो 5 व्रत ही हैं, वे हैं तो सब कुछ है। और अंकुर नहीं तो बाढ़ लगाए क्या मतलब है? फसल नहीं बोई और बाढ़ लगाने से क्या होने वाला है? तो पहले हमें फसल की चिंता हो, पहले मूल व्रतों की साधना होनी चाहिए। हम ज़्यादातर इसी के बारे में सोचते हैं और इसी को बढ़ाने, इसी को विशुद्ध बनाने में लगे रहते हैं। तो शील भी इसके साथ पलते हैं और मूल व्रतों को भूल जाएं तो शील से क्या संबंध?
तो देखिए कि सबसे पहले तो अहिंसा है। अहिंसा तो मूल है, जड़ के समान है अथवा नींव के पत्थर के समान है। धर्म जो है वह अहिंसा परमो धर्म मुख होता है, उसी पर सब कुछ टिका रहता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी अपने साहित्य में लिखा है 10 भक्तियों में, वीर भक्ति में, कि धर्मस्य मूलम दया। हम लोग रोज पढ़ते हैं प्रतिक्रमण में, धर्मस्य मूलम दया। धर्म का मूल दया है, जड़ दया है। मूल है तो चूल है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जितनी गहरी जड़ें होंगी वृक्ष उतना ऊंचा जाएगा, बड़े बड़े तूफान में भी वह नहीं गिर पाएगा। ये जड़ों पर आधारित होता है सब कुछ। तो हमारी अहिंसा की जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए, बहुत सूक्ष्मता से अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा का पालन कहाँ से शुरू हो जाता है सब जानते हैं। सप्त व्यसनों का त्याग करते हैं तभी जिनधर्मी कहलाते हैं। जुआ, चोरी, शिकार, मांस, शराब, परस्त्री सेवन, वेश्यागमन, अपर सेवन आदि। इस प्रकार से ये सप्त व्यसनों का त्याग हो, या मद मधु मांस का त्याग हो, पंचोदंबर फलों का त्याग हो, बड़ पीपल उमर कटुमर पाकर इनका त्याग हो, या 22 अभक्षों का त्याग हो। सब एक दूसरे से संबंध रखने वाले हैं, तब अहिंसा का पालन होता है। तो ऐसी अहिंसा बहुत प्रधान है। इसी के साथ में आप लोग देखते हो अनेक प्रकार से मूल गुण कहे जाते हैं। रत्नकंडर श्रावकाचार में आप जब देखेंगे उसकी टीका में कई श्रावकाचारों के उदाहरण दिए हैं। उनमें मूल गुणों में कई जगह छानकर पानी पीना, रात्रि भोजन नहीं करना आदि भी दिया है, जिन दर्शन भी दिया है। बहुत सारे आचार्यों के अपने अपने अभिप्राय हैं। सो इन मूल गुणों में सब गर्वित होते हैं। हम तो वैसे ही आप लोगों को 8 मूल गुण इस हिसाब से बताते हैं कि पहला शब्द व्यसन त्याग, दूसरा रात्रि भोजन त्याग, तीसरा छानकर पानी पीना, चौथा नित्य वीतराग भगवान का दर्शन करना, 5वां निर्गंथ गुरु को मानना, 6वां हिंसक वस्तुओं का त्याग, जो भी चमड़ा वगैरह है, सिल्क जो आप बोलते हो रेशम वगैरह है, और ऐसे ही निर्माल वस्तु का त्याग यह 7वां, और 8वां है जो हिंसक रागी द्वेषी देवी देवताओं को भजने का। पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने के बाद सभी श्रद्धालुओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर संगीतमय ध्वनियों के बीच नाचते झूमते हुए प्रभु की आरती उतारी। और इसी के साथ ही कार्यक्रम के तृतीय दिन यानी 3 सितंबर 2023 के दिन का विधिवत समापन हो गया। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए लोक कल्याण महामंडल विधान एवं षोडश कारण वृहद आराधना के आनंद प्रदायक दृश्यों का अवलोकन किया। मध्य प्रदेश की पावन धरा अशोक नगर के श्री दिगंबर जैन गंज मंदिर में 1 से 16 सितंबर तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान के तृतीय दिन यानी 3 सितंबर 2023 को समस्त पुण्य प्रतापी भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, भी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर मध्य प्रदेश। अध्यक्ष श्री राकेश कांसल जी। मोबाइल नंबर 9425132030। महामंत्री राकेश जैन अमरोद। मोबाइल नंबर 9425131933। कोषाध्यक्ष सुनील जैन अखाई। मोबाइल नंबर 9893133140।
गुरुदेव के चरणों में नमन करता। राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।